हम पूछ रहे बिल्कुल ही फूटा ही गई का। तुम्हारे खुद के मोड़ी मोड़ा जे मोबाइलों पे उल्टे सीधे रीलें बना बना डाल रहे, तुम्हारे ने देखा थुयो। तनक तो शर्म करो यार, मर जा रे फांसी लगा के, अगर तुम्हारी औलाद तुम्हारी नहीं मान रही तो काय खो डरे कुत्ता से घरे, जब घर की लुगाई और मोड़ी मोड़ा तुम्हारी नहीं मान रहे तो बरभान भग जा, भजन कर ले, अपनी सुधार ले। इनकी तो बिगड़ ही गई, तुम अपनी सुधार ले, अब कहां नो लगे रहे हो। बिल्कुल जा ईमानदारी है घर की लुगाई, और तुम्हारा लड़का अगर तुम्हारी ने सुने तो आज दिन न डूबे और घर छोड़ दियो। जो ना घर बारी जाके के चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का लेने, समझ लियो तुम कुत्तों से खराब हो गए घरे। कुत्ता को तो फिर भी परमिशन है कि वो भौंक सकत है, तुम तोरे बोल नहीं पा रहे घरे अपने। आए को डरे फिर कुत्तों से। जो ना लड़का कह देवे कि पिताजी बैठ के खाओ तुम्हें लेने का, उतना ही भग जा जो घर छोड़ के। अगर तनक बहुत जिंदा हो भीतर से, मार गए तो डरे रहो, हमें कया जा रहा हो। एक आदमी बोलो गुरुजी हम तो रामायण पे चल रहे हैं। बोले काय? बोलो में लिखो है चौथे पन ही, चौथे पन में घर छोड़ो चज्जे। हमका मतलब, बोले जब तक लड़का 4 पनइये न मार देवे चौथे पनही। अबे तो एक ही मारी, जब 4 मार है जब छोड़ है घर। अच्छो भजन करो बेटा हरो, जे में फायदा है, जे रील बनावे में फायदा नहीं है। कल को तुम्हारे मोड़ी मोड़ा तुम्हारा मार जे भी पंजाब ने मोड़ी मोड़ा के हैं के उनके पूछ के काहे तुम्हारे बाप दादा का करते, वो के हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरते। अब नहीं कहते यार पहले खानदान में का होत रहो, को के भैया हमारे माल गुजारी हती, को के हमाओ जो हतो अपनी औलाद के है कि हमारी मम्मी रील बनाती, पापा कैमरा ला फिरत तो पीछे पीछे। हमारे खानदान में जो होत रहो खाया। ब्रह्मा जी ने चौथी रचना की सृष्टि की। हृदय से धर्म, पीठ से अधर्म, बीणा पाणी सरस्वती। ब्रह्मा जी ने शाम के समय कन्या को प्रकट करो, जी को नाव हतो संध्या। बहुत सुंदर आती, बहुत खूबसूरत, इतनी सुंदर कि ब्रह्मा जी अपनी मोड़ी पे मोहित हो गए। बना के अपनी बिटिया प्रकट करके अपनी बिटिया पे मोहित हो गए। संध्या को बहुत शर्म लगी। बताओ, लगे ही बात है यार कि खुद को बाप बिटिया पे मोहित हो जाए, बिटिया तो मरबो हो जाए। बस जंगल चली गई संध्या। ब्रह्मा जी को बहुत कष्ट भाव, बाद में करे राम राम जो हमारी मती को हो का गौ तो तुरंत ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ ऋषि को प्रकट करो। वो कही के जाओ संध्या को समझा के आओ कि हमसे गलती हो गई। वशिष्ठ जी गए, बोले बेटी संध्या घर लौट चलो। संध्या बोली के महात्मा अब कैसे घर जाएं, क्या नजर मिलाएंगे अपने बाप से हम, अब तो हम यही जंगल में बैठ के भजन करेंगे, आप तो हमें भजन का मार्ग बताओ। ब्रह्मा जी ने तुरंत संध्या को शिव मंत्र दिया, ओम नमः शंकराय ओम। जिनका मन बड़ा विचलित रहता हो, मन में बुरे बुरे विचार उठते हो, इस मंत्र का जाप किया करो, ओम नमः शंकराय ओम। शिव महापुराण का मंत्र है। और ओम नमः शंकराय ओम। संध्या ने बहुत जप किया इस मंत्र का। भगवान शंकर प्रकट हो गए। संध्या ने बड़ी प्यारी स्तुति करी और संध्या ने 3 वरदान मांगे ब्रह्मा जी शंकर जी से। 3 वरदान मांगे। अभी कथा के बाद में प्रभु जी ब्राजो ब्राजो ब्राजो।
तना हम अपनो नियम सो बनाए हैं कि कथा जब चले, जब जो सबने हुए, बाद में तो माल और माला दो ही लाए अज्जो, कोई दिक्कत नहीं है। सीताराम जी महाराज की राम को राम। 3 वरदान मांगे संध्या ने शंकर जी से। पहला वरदान, भोलेनाथ मुझे पहला वरदान ये दे दो, पहले जन्म से स्त्री को जो ज्ञान रहतो के पुरुष का आए, और पुरुष को ज्ञान रहतो के स्त्री का कहा। संध्या बोली भले हमारे पिताजी हम पे मोहित हो गए थे, पर अगर हम दुनियादारी ने जानते तो हमें तो लज्जा नहीं लगती, पर हम भी सब जानते सो हमें लज्जा लगी। तो पहला वरदान ये दे दो, 8 साल तक न पुरुष को ये ज्ञान हो कि स्त्री क्या होती है, और न स्त्रियों को ये ज्ञान हो कि पुरुष क्या होता है। शंकर जी बोले तथास्तु। दूसरा वरदान मांगा, कभी भी सहगोत्री का ब्याह न होवे। ऐसे सनातन धर्म में अपन गोत्र बचा के ब्याह करत है, इस संध्या का वरदान है। और तीसरा वरदान मांगा भोलेनाथ, अब हम इस शरीर को रखना नहीं चाहते, क्योंकि जब जब ये शरीर रहेगा तो मुझे याद आएगा कि मेरे पिताजी इस शरीर पे मोहित हुए थे, तो हमें लज्जा लगेगी। शंकर जी बोले बेटा संध्या, अगर तुम्हारा जन्म हुआ होता तो तुम मर जाती, पर तुम्हारा जन्म ही नहीं भाव, तुम मर हो कैसे? हां, तुम सब भूल सकती हो। बोले कैसे? बोले यहां से थोड़ी दूर एक मेधातिथि नाम के महात्मा जंगल में तपस्या कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में जाओ, कूद जाओ, वे तुम्हें शुद्ध कर दें। संध्या गई और मेधातिथि के यज्ञ में कूद गई। मेधातिथि ने निकाला, जल गई थी, फिर से अपनी मंत्र शक्ति के द्वारा शुद्ध किया, और सुंदर तो पहले ही हती, और जैसे ही शरीर सुंदर तो था ही, प्रकट भई यज्ञ से, वही समय निकले सूर्य नारायण। मेधातिथि के पास आ गए, बोले मेधातिथि तुम्हारी कन्या से हमें विवाह करना है। मेधातिथि ने भी विचार करो कि ऐसे अच्छो दामाद कहां मिले है। एक और हमारा निवेदन है, तुम से हाथ जोड़ के अपनी बिटिया को कुआ में पटक दियो, जान से मार दियो, पर दारू खोर से ब्याह न करियो। अगर तुम बाप हो तो उसके कितना जमीन हो कसम खा ले, हम तो हमारी मोड़ी को घरे बैठ के खुआ है जिंदगी भर, मनो हम दरुआ से ब्याह न कर। और कच्छू पता नहीं लगा जो आज के समय में कहूं कि जमीन कितनी है, बैंक बैलेंस कितो है, तुम तो इतो पता लगा जो कि दारू तो नहीं पियत, और कहूं दारू पियत होए बिल्कुल भी आओ न करियो ना, तुम मोड़ी के सबसे बड़े दुश्मन कहा है, मर जेबा घुट घुट के मर है। तुम कितना जमीन देख ले, हम तो कह 100 एकड़ जमीन होए, अकुम भज्जा को सिसिया की आदत कहाई तो के देना बचे वह जमीन बताओ। आधा एकड़ जमीन हुए, बिल्कुल जमीन ने हुए, लड़का के हाथ भर अच्छे हुए कमावे बारे, शाम को नमक रोटी तो खुआ है यार बिटिया को ले आन के, हम तो कहते वो हाथ ठेला चलाए। जरूरी नहीं के दामाद बहुत बड़े घर को होए, भारी बड़े नाम बारे खानदान को होए, बहुत बड़ो मकान होए, मकान से ब्याह करने के लड़का से, जमीन से ब्याह करने के लड़का से, दरुगा भरने हो रही चीज को ध्यान रखियो।
रोज को पी के आहर मोड़ी में लठ दे है ने बा मोड़ी खानदानी सो ने तुम्हें बता पे और घुट घुट के मर जे सो हत्यारे तुम कहा है। बिल्कुल आज जब कसम खा के जाइयो कि हम दरगाह से भी आओ कर हैं ही ने, हम तो घरे बैठा खुआत रहे। बर देखो घर ने देखो, आज को आदमी जात देख के भी आओ कर रहा हो। भैया के कर्म चाहे सुंगरों से खराब हुए मनो रुपया हुए, भैया सुंगरा हो रहा हो, 2 ही टाइम पूरे गांव के नर्दा साफ कर रहा हो, वो पानी कम पी रहा हो, नर्दा में ज्यादा लोर रहा हो। ये सो दमाद मिलाई जे वो तुम्हारे घरे आओ, तुम को 2000 को गलीचा बिछाए, कहीं कहे कहीं जीजा जी आ रहा है, आधा घंटा बाद पता लगो जीजा पीछे डरो पड़ा सो खचा में। बताओ क्या करो ऐसे जीजा को जो मरवे फिर रहा हुए। मेधा तिथि ने से देखा कि बर अच्छा है, तुरंत अपनी बिटिया संध्या की शादी सूर्य से कर दी। इनके ते 3 संतानें भई, वैवस्वत मनु यमराज, और एक बिटिया भाई जे को नाव हतो कालिंद्री माने यमुना, जो श्री कृष्ण की पत्नी बनी। जे सूर्य और संध्या की बिटिया आए यमुना, जो वृंदावन में बह रही यमुना रानी। अब सूर्य अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करें, पत्नी से प्रेम करो चाहिए, अपन एक विरोध में नहीं है कि पत्नी से प्रेम न करो, पत्नी से प्रेम करो, पर अकेलो प्रेम ही न करत रहो। सूर्य नारायण हो कुछ काम नहीं, अकेले पत्नी से प्रेम। हालांकि पत्नियों को तो तुम्हारे भी चाहत हो, जो चाहत हो क्या है, तुम्हारे बैठे चाहत हो पत्नी, अरे तुम बरोबर नहीं चाहे रे को, भयंकर चाहत हो तुम्हारे पत्नी को, जब तो तुमने बहुदद्दा छोड़ दा नहीं सगो भज्जा छोड़ दो, सगी बहन छोड़ दई, सगे रिश्तेदार छोड़ दे, पत्नी को चाहत कहा है जब तो तुमने सब त्याग दो अकेले इनके लाने। ये बहुत दमदार रहते हो, तुम्हारे बहुत दमदार हो बहन जी, हरो मान गए तुम्हारों की दम, इन्हों में नहीं दम मम हो तो हाँ तो ठजो, तुम में दम हो तो ठाणी हो जा, आज हम देख लाए। जे तुम्हारे मुंह पे जी हो रहे, तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत हैं कि नहीं करत, तुम्हारे नकटा सुना था नहीं, बोलो नहीं सुना तो जे तुम्हारे मुंह पे तुम्हारे बहुदद्दा की बुराई करत हैं और तुम्हारे सुनत हो, आज तुम में दम होए तो तुम इनके मुंह पे 7 ससुर की बुराई करके बता दे तो हम जान जाए कि तुम में दम है, तुम में नहीं है दम। कैसे तुम पत्नी को चाहत अकेले, एक बात सुनियो रे हमारी ध्यान से, इतने लगभग सब सियाने बैठे हैं जो हम कह रहे हैं तुमने भोगो है। आज से 30-35 साल पहले की बात बता रहे, नेत तो पैसा हथ हो रही, नेते साधन हथे, नेती अमीरी हथी, खावे की प्राणों की परिधि के मोड़ी मोड़ा पल जाए। 30-35 साल 40 साल पहले की बात है बता रहा है, ज्यादा पुरानी बातें नहीं थी। अब भाई जो 25-30 साल की चमक धमक आए पूरी, 25-30 साल की चमक धमक आए जब पूरी, और ज्यादा कह दे तो 15 साल की कछु ज्यादा ही चमक धमक हो गई। पहले इतनी से आदमी बाजारे जाते ये सागर पूछ को कोनो सियानों से निंग के गाओ, इतने साधन नहीं चलते, दिन भर उते बाजार करो, जल्दी जल्दी में कलेवा बनो ने तो से भूखो ही नंगा बेचारो। बाप की बात कर रहे हम तुम्हारों के और हमारे बाप की सबकी। बाप सवेरे उठ के बाजारे चलो गो निंग के या साइकिल से, दिन भर बाजार करो, मेहनत मजूरी करी,
हफ्ता भर को सौदा सामान लाओ और भूखवा है दिन भर को रे। उसने जेब में हाथ डालो सो 2 रुपया बचे। उन्हें खुद ने नहीं खाओ रे पेट में, बाप ने 2 रुपया की जलेबी ले लेंगे। काय मोड़ी मोड़ा बैठे घरे, मोड़ी मोड़ा भी किल किला के ऐसी बात ही रहे कि पापा गए हैं दाऊ का कजू कछू अपन कहते बाजारे गए कछू लिया है। माँ से 10-11 बजे भूखो दिन भर को आओ, थैला निकारो और में से जलेबी निकाल के अपन खुआ दे और उन्हें मई में मीड़ के रोटी खा के सो गाओ। हो भाव या सो के नहीं। अब समय पलट गाओ रे। अपने न पैसा है, मोटरसाइकिलें हैं, रोज बाजारे जा रहा है अपन। पहले रोज बाजारे नहीं जाते, अब तो सागर जी को चाय ठाड़ो। पहले महीना में 1-8 बेर जाते जब काम रहे तो। अब अपन बाजारे गए, अपन ने उते मिठाई को लाओ डिब्बा और उतई आगे को साइड को खोलो बटन और पीछे डिब्बा फंसा लो और घरे आए सो रात में किवाड़ लगा के और लुगाई के संगे खा रहा हूं नाकटा। मर जा रे चुल्लू भर पानी में डूब के बेशरम। धिक्कार है तुम्हारे लाने, तुम्हारा बाप दिन भर को भूखो तुम्हें 2 रुपया की जलेबी ले आओ और तुम 200 की मिठाई लुगाई के संगे खा रहे। मर जे हो कीड़ा पर के, मर हो कीड़ा पर के। तुम्हारी बागत हुई है कि तुमने कल्पना ने करी हुई कि हमारी गत का हुई। जब भी बूढ़े माँ बाप से कभी इस तरह का विचार आवे तो एक बार अपने माँ बाप की उस तपस्या का ध्यान कर लेना जिन्होंने तुम्हें पालवे पोसवे में ते तक ले आने के खड़ो करो है। तुम कहा जान रहे तुम्हें ऐसा ही हो गए। केहू नकटाई ताई बैठे हो जो तुम और यही पंडाल में ज्यादा दूर ढूंढवे की जरूरत ही नहीं है। अभाइनो सुधर जज जो रे। सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी संध्या को। एक दिन संध्या ने सोचा कि हमें करने हैं भजन, और जो पति करन नहीं दे रहा, जो प्रेम ही करत रहे। सो संध्या ने अपनी छाया प्रकट करी, एक बिल्कुल अपने जैसी स्त्री बनाई। वो नाव पड़ गो छाया। संध्या चली गई भजन करवे। सूर्य ने सोची जैया है हमारी पत्नी। एक दिन आए नारद जी। सूर्य नारायण बोले कि नारद बाबा, कछु दिन से हमारी पत्नी को स्वभाव बदल गया, लड़ंखू हो गई। नारद जी बोले कि पत्नी को स्वभाव नहीं बदलो। बोले फिर? बोले पूरी पत्नियां बदल गई। बोले जब तुम्हारी पत्नी आए नहीं जा तो छाया आए। इसी छाया के यहां एक पुत्र हुआ था जिसका नाम हुआ शनिदेव। सूर्य का पुत्र है शनि। एक दिन शनि ने अपनी बड़ी बहन यमुना को लात मार दी। सूर्य नारायण गुस्सा में श्राप दे दो शनि को, शनि तूने अपनी बड़ी बहन को लात मारी है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू लंगड़ा हो जाए। इस शनि को एक पांव खराब है। गाय को, कन्या को, ब्राह्मण को, साधु को लात मारने वाला लंगड़ा होता है। ध्यान से सुनत जाइयो बात। सूर्य नारायण गए अपनी पत्नी को ढूंढवे। सूर्य के डर से संध्या रे घुड़िया बन गई। सूर्य ढूंढत ढूंढत घरे भाग आए। नारद जी से बोले मिल ही नहीं रही। नारद जी बोले वह तो घुड़िया बन गई। सो सूर्य नारायण घोड़ा बन गए। 12 साल संध्या और सूर्य घोड़ा और घुड़िया बन के रहे। इनके 7 बाल बच्चे भाई, जिनको नाम पढ़ो अश्विनी कुमार, जो देवताओं के डॉक्टर बने, वैद्य बने। अश्विनी कुमार। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली धन्य है हमें ऐसो पति मिलो कि हम घुड़िया बने सो वो घोड़ा बन गए। जाओ हम एक आशीर्वाद देते हैं। बोले क्या?
आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेवे जे है और अगर घोड़ा पे बैठ के जे है तो उन पति पत्नी में भारी प्रेम रहे है। ऐसे अपने तो दूल्हा काय पे बैठ के जात, घोड़ा पे। गधा पे काय नहीं जात, गधा पे ऐसे नहीं जाए बा मोड़ी को दिमाग खराब हो जाए कि माला कौन खुंडा रहे इनमें से असली को आए भाई जी को गधा पे बैठो वो गधा। इसलिए अपने यहां दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाते हैं। तो सूर्य बोले सुनो संध्या, एक वरदान हम भी देते हैं। बोले क्या? बोले जब दुल्हा पति घोड़े पर बैठकर पत्नी के दरवाजे पहुंचेगा और अगर दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा हो जाए तो उन ससुर दमाद में बहुत प्रेम रहे। ऐसे आज भी नियम है, जब दरवाजे घोड़ा आउट है तो पहली हरदी कौन को लगत? घोड़वा को लगत है, दूल्हा को नहीं लगे पहली हरदी। अकौन दूल्हा नाराज हो जाए कि का यार हम ठाणे रहे तुमने घोड़वा टीक दो, तन नक्शे पे विवाद हो जात ब्याह में। तुम अंदाज करियो कहूं सुबह टीका हो रहा हो बारात को और तुम अपने सारे को टीका करवा दे, बेने उठाड़ो रे बस। अब फिर दूसरे नंबर बोलत जो बेनो ही खो के आओ तुम लगवा ले, वो के अब ये तो थपे तुम्हारे में हर में होगा उन्हीं को तो करवा दो, बेसब का छू तुम्हारे होते हैं सो के नहीं होते। और हम तो ईमानदारी बताएं, ब्याह बिगाड़त 3 जने, फूफा जीजा और मम्मा। बिदा बिदानो ठनवा दे हैं जैसे बने, चाहे इतनी सी करवाएं भाई। कहूं कि अपन भी फूफा कहा है, अपन भी मम्मा कहा है, अपन भी जीजा कहा है। ईमानदारी बताओ, अच्छा 3 के अलावा चौथो बता देगा लड़ाई करवात हुई ब्याह में तो मनो एक और होगा है, चौथो भी कहा है दारूगा। इनने तो ऐसी सत्यानाश करी है यार दारुओं ने। हमारे हिसाब से तो बारात में सब ले जाओ, टिपारो पेटी जो जो लगत होए, कछु पुराने लाई लोन के भी धल्ले बूरा में अब तो बिल्कुल। अजे को पिए दिखाए सो 14 चिपका और भगा होते से बुराई हो सो अब भाई हो जाए, धर्मों से काय को रिश्तो। वो बेचारो जो ना वो कहीं लड़का भाव वो तो नहीं से खुआब देख रहा हो कि मोड़ा को ब्याह कर हैं, ऐसो कर हैं, इनको बोले उनको बोले, ऐसी पंगत करवा है, जो बनवा है वो गार्डन में हो। वो को तो बेचारे को 25 सालें लग गई सपने देखत देखत, और तुमने 25 रुपया की पी और पहुंच गए। 1-2 से लड़े और घले तुम में जूता सो तुम तो घरे भग आए। वो की सत्यानाश करे आए रात भर की, मन ही नहीं लग रहा वो कहते अब ब्याह में। ऐसी सत्यानाश करी है दरुओं ने, हर चीज बिगाड़ दे ने, को सुख से कारज होन दे रहा है। अब तो कार्ड में एक चीज और छपवाओ कि दारू पीवे वाले को लाई लोन की विशेष व्यवस्था, बिल्कुल नीचे लिखवाओ में कोई वो नहीं है। बिल्कुल लिखवाओ कार्ड में कि शराब पी के आओगे तो लाई लोन से पूजा होगी सीधी। अरे इनकी उतरत भी लाई लोन ऐसे है, गांजो मांगे दूध मलाई, भांग मांगे घी, और दारू मांगे 5 पनैये, मने लगे तो पी। कितना चढ़ी हो यार, 2 चिपका दे गाल पे हो, पता नहीं परत के कब उतर जाता। भारी बेर है दारू को और पनैयों को, सत्यानाश कर दी इन दारुओं ने यार। को कछु होना ही नहीं दे रहे। बिल्कुल रिश्तेदारी टूट जाए तोड़ दियो, बिल्कुल जरूरी नहीं है, पर ऐसों से कोई संबंध नहीं। दारुओं को तो हम कछु नहीं कह रहा, बहुत ही खराब आ गई याद तो मोहन वृंदावन बिहारी लाल की जे। तब से हमारे यहां ये परंपरा है कि दूल्हा घोड़े पे जाते और दूल्हा से पहले घोड़ा की पूजा होते। ये हमारे यहां शास्त्र मत कथाएं हैं। ब्रह्मा जी ने 5वीं रचना सृष्टि की और 5वीं रचना में क्या की रचना? रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी कह रहे कि स्वयं मनुभु
अरु सत रूपा जिनके भय अरि श्रेष्ठी अनुपा। मनु और सतरूपा को बनाया। हम मनु की संतान हैं, इसे हम मनुष्य कहावत है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले मनुष्य हैं। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ बाद में हैं, पहले हम मनुष्य हैं। और हमारा निवेदन है कि मनुष्य ही बनो, और कछु बन पाओ चाहे नहीं बन पाओ। पर आजकल हमारे तुम्हारे बीच में जो जातिवाद को जहर ऐसो घोर दो गो है, ऐसो घोरो है, अजब पूरी नेताओं की राजनीति यार कुछ नहीं, वोट की राजनीति ने सत्यानाश कर दो। बांट के धर दो और एक दूसरे को कुर्सी के चक्कर में। इनकी कुर्सी बच जाए, बाकी देश में लुघरिया लग जाए, मर जाओ सड़ जाओ, इनको कोई मतलब नहीं है। इनकी तो पार्टी बचो चज्जी, बस सत्यानाश कर दी इन नेताओं ने देश की। हम तो कहूं कोरोना में हमारी चलती तो कहते जे सबसे पहले भ्रष्ट नेता निपटा दे भगवान से। जो हम देश को खोखलो कर रहे हैं, जे निपट जाते पूरे तो सब सुखी हो जाते। अरे राम राम राम, का हालत कर दी यारे जातिवाद को। कहां अपने सनातन धर्म में जातिवाद है? तो जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। बताओ अब भाई इतनो बड़ो इलाहाबाद में कुंभ लगो, उते कहूं जाति पात भाव, ऐसो करूं घाट बनो के पे ब्राह्मण जे हैं, पे फलाने जे, पे ढिकाने जे, या वहां किसी ने किसी से पूछा हो कि तुम कौन समाज के आओ? भगवान भी यार आप क्या दिमाग लगाओ, जाकर उन्हें खून को कलर एक कर दो ना। आदमी कहते कि नहीं जी अलग अलग जात के खून आए, आदमी यही पे लड़तो कि नहीं हम वो जात को खून नहीं ले रहे। भगवान ने एक ही कलर कर दो, और दिक्कत बन के रह जाती आगे चल के। भगवान ने कछु नहीं बांटो, ने पानी बनाओ अलग अलग समाजों को का, हवा बनाई अलग अलग समाजों की, धरती बनाई अलग समाज की कि ये धरती पे सिर्फ वही समाज को रहे। उन्हें धरती एक करी, पानी एक करो, अपन ने सब अलग अलग करके धर लो। कछु समाज के ठेकेदार बन के रह गए, अध्यक्ष बने फिर रहे समाज के। आज तक नहीं गए कौन समाज के कि तुम्हारे रोटी बनी, तुम्हारी मोड़ी ब्याह की हो गई, पैसा दाएं। हाँ अकेले चुनाव दिखाने सो जातिवाद को जहर घोर के आए कई वो अपन को समाज को मिले चलने भज्जा से। सो 2-3 गाड़ी भरी समाज की और पहुंचे भज्जा के बंगला पे। सो तुम्हें बैठार गए उम्मीदी के सो तुम्हें पटा खाओ बगदन ने, अब पड़ गए भीतरे ऑफिस में कहने लगे देख ले भज्जा पूरी समाज हमारे संगे है। भज्जा ने कही तो 2 दारू के ठेका तुम आए है। सुबह दारू के ठेका ले आए और तुम तो मच्छर से चिथा घरे भागे आए सो मलेरिया और होगा। मेरा निवेदन है राष्ट्र की चिंता करो, राष्ट्रवाद की जीत होनी चाहिए, जातिवाद को हार जाना चाहिए। अगर जातिवादता जीत गई तो राष्ट्रवाद हार जाएगा और हम और आप एक दूसरे टुकड़ों में बंट जाएंगे। और सुन ले, कौन समाज नीच नहीं होए, दुनिया की कौन समाज नीच नहीं आ। पर ऐसे करे एक बात और सुन ले, दुनिया की कोई समाज नीच नहीं होती, पर हर समाज में 2-4 नीच जरूर होते हैं जो पूरी समाजों की सत्यानाश करे हैं। उन नीचों ने हर समाज में 2-4 नीच पैदा होते हैं और बेई सत्यानाश करा तुम समाजों की। आपको जो बनना है बनो, पर पहले अच्छे इंसान बन जाओ, आदमी बन जाओ। आज को आदमी सब बन रहा हो, आदमी नहीं बन रहा हो।
एक आदमी निकलो, सो एक आदमी बैठो, तो बड़ो आदमी है तो भाई सवारो, गर्मी को टेम चल ही रहो, बोले भज्जा पानी पिया दे। कहने लगो 2 मिनट बैठो, हम वो आदमी आ रहा हो। सो वो बैठ गओ, अब वो प्यास लगी थी तेज। कहने लगो भज्जा पिया दे पानी, बोले बस 2 मिनट में आदमी आ रहा हो। वो फिर रहा गो चुप, अब वो को करो इशू कर लगो। कहने लगे भज्जा पानी पिया दे, बोले 2 मिनट बैठो, हम वो आदमी आ रहा हो। वो उठ के कहने लगो 2 मिनट को तुम आदमी बन जा, तुमका पड़ाया बैठे 2 घंटा से कुर्सी पे, आदमी आ रहा हो, आदमी आ रहा हो, तो तुमका पड़ाया आओ। आदमी सब बन रहा हो, मनो आदमी नहीं बन रहा हो, और आदमी बन ही रहो सो घर को आदमी नहीं बन रहा हो। बताओ अच्छा, घर पहले आदमी कौन के हो, तो भाईचारों को कहा था आदमी के फलाने को आदमी आ जो। आजकल भाईचारों को आदमी को नहीं जा, जे को देखो वो ही कह रहा हो हम भज्जा के आदमी। कौन के आदमी आओ तुम्हारे? भज्जा के। ने वो भज्जा को शर्म लग रही कि वो ने लोग राखो, अन्य तुम्हें शर्म लगी कि तुमने लोगवा राखो। बता तुम आदमी आओ रे भज्जा के, तनक तो शर्म करो यार। घर के ही आदमी बने रहो और अच्छे आदमी बने रहो, सो जिंदगी को बेड़ा पार होने जे भज्जा हरे ने दे खावे। जब वो को चक्कर परत है प्यारे, सो फिर को संग नहीं देते आए, इसे वो से जुड़े रजो न फिर को संग न दे है। कहूं तन्नक बरसा लेट हो जाए फिर गिराए भज्जा हरे पानी, हम जान जाए। भज्जा की अवे मनमानी चल सकत है, पर वो के आगे को की मनमानी नहीं चल सके, ध्यान राखियो। अच्छे इंसान बनो। महाराज मनु और शतरूपा, इनके यहां 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बिटियां भाई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति नाम की बिटिया महर्षि करदम को ब्याही गई। आकुति नाम की बिटिया रुचि प्रजापति के ब्याही गई, और आकुति नाम की बिटिया दक्ष प्रजापति को। महाराज मनु के जब बेटा के बेटा भाव, सुध्रुव प्रहलाद भाई भक्त पैदा भाव घर में, पर जब बिटिया के लड़का भाव देवहूति के, तो साक्षात भगवान कपिल पैदा हो गए, साक्षात ही भगवान पैदा हो गए। भरा पूरा महाराज मनु का परिवार, पर एक दिन मनु को दुख बैठ गया। रामायण पढ़ना लिखा है कि हो ये न बिसाए विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, और जन्म गयो हरि भजन बिन। किसी ने महाराज मनु से कहा, मनु तुम्हें तो सब मिलो, फिर भी तुम दुखी हो। महाराज मनु ने बड़ो प्यारो जवाब दो कि जिसकी कृपा से सब मिला है वो आज तक नहीं मिला है। और तुम्हें सब मिल जाए और तुम भगवान ने मिले तो समझ लियो तुम्हें कछु न मिलोगा। अंग हुआ रोग मिले, सुख के संजोग मिले, जीवन की बाटी में धन और धाम मिले, पूर्ण मन काम मिले, और राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में। या तो सब तय की प्रॉपर्टी आए रे भैया। आखिरी सत्य तो जो है कि तूने जो कमाया है, इते तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और
खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। और सुन लो, कई लोग कहते हैं कि ना आदमी कुछ लाया है ना कुछ ले जाएगा। कहते हैं ने भैया कछु ले आया है और ने ले जाने आए। तो एक बात सुन लो, कौन कहता है तुम कुछ लेके नहीं आए? लेके आए हो, ये शरीर लेके दुनिया में आए थे। आए थे कि नहीं आए थे? बिना शरीर के तो आए नहीं। तो फिर कैसे कह दई कि कछु नहीं ले आए? शरीर लेके आए हैं, शरीर लेके यहां तक आए हैं, पर जब यहां से जाओगे तो ये शरीर भी साथ नहीं ले जाओगे। तो और का ले जाओ बताओ? जो लेके आए थे जब वो ही नहीं ले जा पा रहे, तो और कछु तो जो दुनिया की जमीन जायदाद, नातेदार, रिश्तेदार, ये तो सब छोड़ दे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। जब तलक ये सांसें हैं तब तलक ये रिश्ता है। सीताराम जी महाराज की। तो महाराज मनु को होय न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन में। अभी तक रे भगवान के भजन में लग जा। सगो लड़का फूल ने लिया है रे घरे फूल। मारा घटा पे होता ही बांध दे पीपर पे के कक्का नहीं के नहीं उठा ले। अभी हाड़ नहीं लिया तो घरे जिनको मर गए तुम बेईमानी कर करके। तनक रोहे रे घंटा खाड़ बरसो ऐसी पुड़ी मसक है। मई में मीड़ मीड़ बूंदी डरे तेरह के देना। तुम बिल्कुल ए मैंने पढ़ो को नहीं सब तो जोनो राम जी बैठे हैं, जोनो कीमत आए घर के ही लोग घरे आउत हैं और को नहीं जाए खूत वे होते। लड़का ऐसे खूत ना मारत के काय रे यही माया में बिदो बिदो मर गाओ अब खा लू घरा।
इसे जो मनुष्य जीवन मिलो है तो कछु सार्थक कर ले, भगवान को भजन कर ले, जो तो सब तई को आए तई रह जाने। महाराज मनु ने खूब भजन किया और भगवान से साक्षात्कार करके भगवान को पुत्र के रूप में मांगा। ऐसे ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना को प्रारंभ किया। महाराज मनु के पहले मानसी सृष्टि चली और मनु और शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ। श्री सुखदेव जी कहते, परीक्षित आओ अब हम तुम्हें 24 अवतारों की कथा बताते हैं। 24 अवतारों में भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। दूसरे अवतार में भगवान का अवतार हुआ बाराह। पृथ्वी के सार तत्व को हिरणाक्ष ले गया था, भगवान ने उसको स्थापित किया। तीसरे अवतार में भगवान का अवतार हुआ नारद अवतार। चौथे अवतार में भगवान नर और नारायण बने। पांचवें अवतार में भगवान श्री कपिल देव का अवतार लेके आए और 1600 श्लोकों में भागवत जी में सांख्य शास्त्र का वर्णन किया माता देवहूति के सामने। छठवें अवतार में भगवान दत्तात्रेय अवतार दत्त भगवान बने। आज हम इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर कथा में हर अवतार पे चर्चा हो नहीं पाती। आप पुराने वीडियो में सुन लियो, इन अवतार जो हमने कह दी इनमें चर्चा बाद में मोबाइल पे सुन लियो। आज हम इसी अवतार पे चर्चा कर रहे हैं, दत्त अवतार पे। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित एक समय की बात, नारद जी पहुंच गए भगवान शंकर के यहां। पार्वती जी ने उस दिन लड्डू बनाए थे और नारद जी गुरु जी हैं पार्वती के, तो पार्वती जी ने एक कटोरी में लड्डू दे नारद जी को खावे। अच्छा, एक बात पक्की है, माताएं कुछ खिलाएं तो तारीफ जरूर करो। अगर तारीफ नहीं कर रहे तो दूसरा नहीं मिल रहा फिर। हाँ, बे कछु खाए तो कछु बहुत ही स्वाद है तुम्हारे हाथ में, तो ऐसे लड़ुआ तो हमने खा ही नहीं है, फिर देखो तुम्हारे। पार्वती ने लड्डू रख दे, नारद जी लड्डू खा रहे, नारद जी ने कछु कही ने कि कैसे बने। पार्वती ने सोची अब चर्चा हमसाएं, अब चर्चा करें। बिल्कुल मेला ने लगत जो, अच्छे आराम से सुनो, ठीक बिल्कुल बतैत जो को ने ना हम सब भूल जाए कि तुम जजमान के घर के आओ। हमें जजमान को सकोच नहीं है, तुम तो घर के आओ, तुम्हारी का सोच ली कागज कहाई फिर। हमें जजमान को तक सकोच नहीं है कि जजमान का के हम तो बेमरा जाए, जे दिन अच्छी लगे सो बता दे, कल नहीं बुलाने हम बिल्कुल नहीं आ। 3-4 दिन होगा, इतने में अच्छी लगी, इतना ही बहुत है। अरे 4 दिन हो गई भाई, बहुत है। अपनों तो बिल्कुल सीधो है, हमारी चाय ठंडो पानी नहीं कि चाय जे को पी ले वे, खोलत चाय आए कांठे हो तरत है कि तो दूसरा आदमी आता ही नहीं है हमें, ने वो बुलाए ने सुन भी बैठे, वो कहते पागल है कुजा रहो तुम्हारे भी। हमारी कथा में जहर भी है और शहद भी है। अब जे को जैसो स्वाद हो ऊसो ही मिले। इतने से जहर भी उगलो जात और शहद भी उगली जात। अब तुम का इतने से ले जा रहे, वो तुम्हारे ऊपर है। बिल्कुल अच्छी शांति से सुनियो। वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी लड्डू खा रहे हैं, पार्वती ने सोची जी कछु क्या ही नहीं जाए। पार्वती ने सोची अब हम चर्चा हमसाएं। बोले गुरुजी कल तो रात भर जगत रहे। पार्वती ने सोची अब ये पूछे काय को जगत रही, फिर हम कहें लड्डू बनाए कैसे बने।
सो जैसे ही पार्वती ने कही गुरुजी कल तो पूरी रात जगे। नारद जी बोले सुठी हमसे सो जाएगा, इन जगता ही का खो। अरे बाबा तई दब गई। तनक देर बाद पार्वती फिर बोली कि गुरुजी कल तो बहुत हार गए। नारद जी बोले आराम करेंगे, फिर वह बात नहीं हमसी लड़ूंगों की। अब तो पार्वती ने पूछा ही लाई, गुरुजी लड्डू कैसे बने? नारद जी बोले बने तो देवी बहुत स्वादिष्ट हैं, पर जितनो स्वाद माता अनसुईया के हाथ में है उतो स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं है। आग ही लग गई रे। नारद जी तो कह के चले गए। पार्वती जी बैठी, शंकर जी आए। पार्वती जी बोली कि जी अनसुईया कुआं है। शंकर जी बोले नारद आओ तो। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब भाई बैठी बैठी। देवी हमने कितनी बार समझाई कि नारद की बातों में नहीं आऊ कर, गुरु जी के खिलाफ नहीं, तुम तो जा बताओ अनसुईया कुआं है। शिव जी बोले तो सुन लो देवी, अनसुईया पतिव्रता नारी है और पतिव्रता नारी के सामने परमात्मा भी हार जाता है। पार्वती बोली हम कुछ नहीं जाने, तुम परीक्षा ले वे जाओ। शंकर जी बोले देवी मान जा। नहीं नहीं आप तो परीक्षा ले वे जाओ। अब तो भज्जा पार्वती आए। शंकर जी बोले तो अब जा रहे। शंकर जी पहुंचे टिगड्डा, माए से विष्णु भगवान चले जा रहे थे पसीना पसीना। शिव जी बोले कि नारायण प्रभु आप कहां? अरे बोले तना अनसुईया जी के तेज जा रहे। बोले काय? बोले नारद गाओ तो। शंकर जी बोले भाई लोग हर गया तो हमारे घरे लगाया हो, उतई हम जा रहे। माए से ब्रह्मा जी देंगे दबद। शंकर जी बोले कहां भगत जा रहे? बोले अनसुईया जी के। बोले काय? बोले हमारे घरे ही बैठो। अबे तो जब तीन ही जने इकट्ठे एक ही जगह जाने तो अलग अलग वाहन से नहीं, चलो चलो चल गए। तीनों देवता गए माता अनसुईया के यहां। साधु का भेष बनाया और कहा माता भिक्षा दो। अनसुईया कछु भिक्षा लेके बाहर आई। तीनों बोले कि नहीं मन के अनुरूप भिक्षा दो। अनसुईया बोली मांग लो। तीनों देवता बोले कि बिना वस्त्रों के भिक्षा दो। और ये अनसुईया ने कही बिना वस्त्रों के? तुरंत आंखें बंद करी। अगर मेरा पति के चरणों में प्रेम है तो मुझे पता लग जाए कि ये है कौन साधु के भेष में। नेत्र बंद करे ओ ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक है तुम्हें नग्न भिक्षा चाहने, निर्वस्त्र होके आओ भीतर। अनसुईया जी का नियम था रोज पति के चरण धोकर चरणामृत पीती थी। और शिव महापुराण में लिखा है जिस बेटे ने जीवन में एक बार अपने मां बाप के चरण धोके पी लाए ओके पूरे तीरथ हो गए। कोनो तीरथ जावे की जरूरत नहीं है। आज जिस पत्नी ने एक बार पति के चरण धोके चरणामृत ले लो ओके सब तीरथ हो गए। कितने तीरथ हैं अपने ते पता है को? 66 लाख तीर्थ हैं भारतवर्ष में। कितने? 66 लाख। अब तुम चाहे के भी नहीं जा सकता हर तीरथ पे। मार जाओ क्या जगह जो हो तो। इसलिए मां बाप के चरण धोके चरणामृत पी लो। माताएं पति के चरण धोके पी लो तो 66 लाख तीरथ हो जाए तुम्हारे लाने। मन तुम पांव नहीं परो, तुम का पांव धोके पी हो? ऐसा ही तुम हो, तुम बाबू दत्ता के पांव धो हो रे। तुम मुंह तो बोल नहीं रहे पापी। अच्छा एक तमाशो भयंकर हो तुम। 6 साल से रे बाप से बेर बांधे। बाप मर गओ रात में। 2-4 जने खास खास भी तो हर आदमी के भी आ गए। कई भज्जा तुम तना लूट ले।
सवेरे मुत को काम रे हमोरे बैठे सो भज्जा सो गए। 5 बजे भज्जा उठे जनो गांव में हल्ला मचाई गाँव को बीमार गाय सो पूरे जुड़ गए सो कोनो ये पथरा पे कोनो ये मेड़ पे कोनो देलान बैठ गए। अब भज्जा उठे सो एक तरफ पे बैठ गए। अब भज्जा रोए नन्या ने रात में रोए जब बाप मरो गांव भर एक एक दो दो जने आने लगे जब भी नहीं रोए। और जैसे ही बाप को उठा के अर्थी पे धरो उन्हें देख लो कि जुड़ गए गांव भर के। अब चढ़ बैठो मरे मराए बाप पे। पापा बोल काहे नहीं रहे, पापा बोल काहे नहीं रहे। और बाप भी कह रहा हो पापी 6 महीना से बेरा बांधे तो तू अब यह कह रहा हो सबके सामने के बोल काहे नहीं रहे श्रवण कुमार। अगर प्यारे तुम्हारे मां बाप तुमसे बैर बांध के मर गए, मतलब बैर बंधो हो और मां बाप ने शरीर छोड़ दो, तो जब तक गंगा में जल रहे हैं और जब तक आसमान में सूर्य रहे तुम हर जन्म में निर्धन और रोगी बन के पैदा हो जो पाप है। हर जन्म में निर्धन और पूरे जन्म भर रोगी रहे हो। कितनऊ कछु हो जाए रे मां बाप से बैर ने बांधियो, कितनऊ कछु हो जाए पर बहुदद्दा से बोलत रज्जो। तनक एक दो नियम और बनाओ रे कबऊ कबऊ अपने बाप के संगे रोटी खाए गए, चाहे एक कोरा खाए गए। बाप रोटी खा रहा हो संगे बैठ जा, कबू मताई रोटी खा रही हो संगे बैठ जा एक रोटी खा ले, फिर वो मताई के मुंह को देखियो। कबू कबार तुम रोटी खा रहे हो पिताजी ने करे आओ तुम्हार खा ले एक रोटी हमारे संगे। जब वह रोटी खा ले बे बाप फिर बाप को चेहरा देखियो, चेहरा पे चमक देखियो। फिर तुम माँ बाप कभी बूढ़े नहीं होंगे रे और तुम कबू बड़े ने जो अगर ऐसो करत रहे हो तो तुम्हें जो लग के तो हम बाल बच्चे हैं। माँ बाप जब तक है भाई कहावत है कि काल बाप की मरण और काल की परन, बिल्कुल गारंटी कहाई जब तक माँ बाप है तब तक काल भी तुम्हारे दरवाजे आवे में तुम्हें सोचत है वो कि नहीं यार पे माँ बाप को आशीर्वाद है वे हम कुछ नहीं कर पे। कहूंगी तुम बेर बांधे हो तो आ जाई जाके लिपट जाएगी रे बहुदद्दा के गोड़ों से। कहूं बहुदद्दा के गोड़ों से ने लिपटो तो घरे मसाले पीसत की सिल धरी हो अच्छी ऊपर उठा कर छोड़ दियो जो मैं तुम्हारी खपर गया पकड़े सो पट जाओ तुम मर जाओ आ जाए। हाँ मसाले की सिल पटक लियो खपर गया पे मर जा, कोई मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी को। और हम तो कहते भगवान ये बालाजी तुम्हें ऐसी औलाद देवे भगवान कि तुम्हारी कागत करे सो भी तो बालाजी जाने। हरे राम सीताराम सीताराम। अनसुईया ने पति के रोज चरणामृत लेती थी, आज उसी कटोरी में वो चरणामृत रखा था, हाथ में लिया और बोली अगर मैं अपने पति के चरणों में समर्पित हूं तो ये तीनों देवता छोटे छोटे बालक बन जाएं। और वही पति के चरण धोने का चरणामृत जो ब्रह्मा विष्णु महेश पे फेंका 6-6 महीना के बाल बच्चे बन गए रे। अब बताओ 6 महीना के बच्चा के सामने माता चाहे वस्त्र पहने चाहे न पहने भिक्षा दे दी। शाम खुआए अगस्त जी बोले देवी ये बच्चे कौन हैं? बोले नाथ ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या बात कर रही हो देवी? बोले हाउ परीक्षा ले वे आए थे हम आई। अरे 6 महीना होगा अभी तो पल नहीं में झूला था। एक दिन नारद जी गए कैलाश, पार्वती जी बैठी थी उदास। क्या हो गया पार्वती? पार्वती बोली गुरु जी गणेश के पिताजी परीक्षा ले गए सो लौटे ही नहीं। हम नारद जी बोले अबे कैसे लौटे? आवे तो वे ऊसे नहीं लौट पा रहा है पेट के बाद, अबे तो जैसे डार दे ऊसा डरे हैं। बोले मतलब?
बोले अनसुईया ने 6-6 महीना के बाल बच्चे बना दे। पार्वती जी बोली तुम चले जा गुरु जी लो वाले आओ, उनमें ना अच्छो नहीं लग रहा कैलाश में। नारद जी बोले हम बिल्कुल लेंगे ढका को, कहूँ हम पे पानी फेंक दो, सो कहूँ तमूरा कहूँ खड़ता ले, वही फौज में हम भर्ती हो जाए, हम बिल्कुल नहीं जा रहे, तुम ही जाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियां ब्रह्माणी रुद्राणी रमा गौरी गई अनसुईया से, बोली मैया हमारे पति दे दो। अनसुईया बोली उठा ले पल्ला में है। अच्छा एक बात बताओ बहन जी हरो, जैसे कछुए सो चमत्कार हो जाए रजौगा की ये कथा में कि जी उन्हें सबरे 6-6 महीना की बन जाए, तुम उन्हें चीन ले तुम्हारे घर के कोने आए, बता चौथा ले हमारे जी आए हमारे जी आए। अच्छा चलो तुम उन्हें बताओ जैसे जी 6-6 महीना की हो जाए तुम चीन ले हमारे घर की कोने आए। अब तीन ही फिर रही पल्ला के घेरों के कौन को उठा लाए, या सुनो धोखे से दूसरा उठ जाए। अनसुईया कह गई बोले माता हमारे पति, बोले हमने कह तो दही उठा ले। अनसुईया पलना झुला रही अपने ते गात भी हैं, बड़ो जो बड़ो प्रचलित भजन है कि माता अनसुईया ने डार दे पालना, ओ तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डार दे पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। हरि बोल। माता अनसुईया ने डार दे पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। माता हमारे पति लौटा दे। अनसुईया जी बोली एक शर्त पे, ये तीनों हमारे बच्चे बन के आए। तीन ही देवी बोली बे वरदान दे हैं, जब दे हैं हम दे रहे वरदान के भी आ हैं। तो तीनों देवों ने वरदान दिया। भगवान शंकर दुर्वासा के रूप में माता अनसुईया के यहां पधारे। भगवान नारायण चंद्रमा के रूप में, ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में, और भगवान नारायण दत्त भगवान के रूप में आए। बोलो दत्त भगवान की जय। इस कथा से एक बात निकालना, संसार को जो पवित्र करे वो है गंगा। संसार को पवित्र करने का काम किसका है? गंगा का। और गंगा को जो पवित्र करे वो दो लोग पवित्र करते हैं। कौन? एक तो यति माने संत, और दूसरी सती पतिव्रता नारी। जब किसी तीर्थ में पतिव्रता नारी जाती है और अपना चरण रखती है तो तीर्थ भी नचन लगत है।
खुश होते हैं कि आज एक पतिव्रता नारी के चरणों का रज मुझे प्राप्त हो गया। अब फिर अनसुईया जैसी पतिव्रता, एक बार महात्मा मांडव त्रिशूल पे बैठे थे और देवी कौशिकी जिनका पति कोढ़ी था, रोगी था, इतनी बड़ी पतिव्रता थी कौशिकी, पूरे शरीर में पति को कोढ़, रोग, बीमारी। उन्होंने संत थे, उनने इच्छा करी कि हमें तीरथ करा दे, अंतिम समय है। तो पत्नी अपने पति को कंधा पे धर के और तीरथ करा रही थी। रात्रि में चली जा रही थी, महात्मा मांडव बैठे थे त्रिशूल पे। जैसे ही कौशिकी अंधेरे में देख नहीं पाई और वहां से निकली तो उसके पति का पांव थोड़ा सा त्रिशूल में लग गया, तो त्रिशूल हल गया। जो त्रिशूल हला, मांडव की समाधि खुली और मांडव ने कहा, जिसने भी मेरी समाधि को खोला है, जिसने भी मेरी त्रिशूल को हलाया है, मैं श्राप देता हूं, कल का सूर्य उदय होते ही उसके प्राण निकल जाएंगे। कौशिकी देवी तो घबरा गई कि मेरा पति सूर्य उदय होते मर जाएगा, और होते यमराज घबरा गए। यमराज ने बही खाता खोला, उसमें देखा कि अभी तो इसके पति की मौत है ही नहीं, इसके पति की मौत है ही नहीं। अब हम कैसे ले आए? और महात्मा ने श्राप दे दिया। नारद जी आ गए, यमराज बोले क्या करें? नारद जी बोले ले आओ के पति को। बोले काहे? बोले तुम्हें संत की बात सिद्ध करने पर, संत की बात सिद्ध करनी पड़ेगी, वरना लोगों का भगवान से भरोसा उठ जाएगा। आदमी भजन पूजन करे है ही नहीं, कि जब हमारी वाणी में सत्यता नहीं आ रही तो फिर हम काय को भजन पूजन करें। नारद जी भगवान के पहुंचे, बोले नारायण आप ही कछु करो। भगवान बोले हम बिल्कुल ने, पर पतिव्रता के बीच में अब तो यमराज जाने और पतिव्रता कौशिकी जाने। शंकर जी के गए, बोले हम भी ने, पर बिल्कुल ये बीच में अब कैदियों के समाधि लगी, उनका जो पता ही नहीं है। ब्रह्मा जी के गए, ब्रह्मा जी बोले बेटा कैदियों आजकल वे सृष्टि बनावे में व्यस्त हैं, उसको उसे मिल नहीं रहा है, हमारी तो बनी देवे। अब कौशिकी माता की बहुत बड़ी उपासक थी, पार्वती की। हाथ जोड़ के बोली मां अब तुम मेरे पति को बचाओ, क्योंकि सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा। पार्वती ने कहा कौशिकी तुम साधारण पत्नी नहीं हो, तुम पतिव्रता नारी हो, और तुम अपने हिसाब से इसको देखो, पर पति मरना नहीं चाहिए। कौशिकी ने कोढ़ी पति के चरण धोए, रोगी पति के, और हाथ में जल लेके कहा अगर मैं अपने पति के लिए समर्पित हूं और कभी भी मेरा सतत्व नष्ट न हुआ हो तो मैं भी श्राप देती हूं, अब सूर्योदय होगा ही नहीं कभी। अगर सूर्योदय होकर मेरे पति को मरना है तो अब दुनिया में कभी सूर्योदय नहीं होगा। हाहाकार मच गया चारों तरफ, सूर्योदय हो ही नहीं रहा। देवता यक्ष गंधर्व नाग किन्नर सब बहबल हो गए, सब भगवान तीन ही देवताओं के पहुंचे। बोले अब तुम लोग कुछ करो। देवता बोले हम कुछ नहीं कर सके, हमने जो होते अब, क्योंकि सती के सामने भगवान भी नतमस्तक है। तो अब इस भयंकर विपत्ति से कौन बचाए? ब्रह्मा विष्णु महेश बोले दुनिया में सिर्फ एक शक्ति है जो बचा सकती है। कौन? वो है माता अनसुईया। अनसुईया चाहे तो इस विपत्ति से
बचा सकती है। ब्रह्मा विष्णु महेश गए, बोले माता तुम ही चलो। अब माता अनुसुईया गई कौशिकी से, बोली बेटी क्या बात है? बोले मां अगर सूर्योदय होगा तो मेरा पति मर जाएगा। अनुसुईया ने कहा तुम मुक्त कर दे सूर्य को, हो जाने दे सूर्योदय। बोले फिर मेरा पति? अनुसुईया बोली मुझ पे छोड़ दे। अपनी प्रतिज्ञा कौशिकी ने वापस ले ली और जैसे ही सूर्योदय हुआ उसका कोड़ी पति मर गया। कौशिकी अनुसुईया माता के चरणों में लिपट गई। यमराज के सेवक बिल्कुल प्राण ले ही जा रहे थे। अनुसुईया बोली रुक जाओ, ये बताओ क्या तुम्हारे खाते में इसके प्राण जाना लिखा है? बोले अबे नहीं लिखो। तो फिर बोले कैसे ले जा रहे? छोड़ रहे ना, अब हम लाए हाथ में जल। तुरंत बंधन मुक्त कर दिया यमफांस से, और ऐसे कौशिकी के पति के प्राण माता अनुसुईया ने बचाए। तो दुनिया में संसार को पवित्र करने का ठेका है गंगा का, पर गंगा को पवित्र करने का ठेका है यति और सती का। सती की बहुत बड़ी महिमा है। एक छोटी सी कथा बताएं, आपको ध्यान से सुनना। एक गांव में एक भगवान का भक्त रहता था, बहुत ज्यादा भक्ति करत, तो मंत्र अंतर नहीं जानत, तो कुछ बिल्कुल सीधो सच्चो हतो, दुनिया के लटका झटका से दूर। भक्त बेई आए, अन्न तुम कितने मंत्र चल ले आते रहो, कितने रामायण पढ़ ले, कितने भागवत, तो मन में वो ही भरो है। ऐसी समझ गयो भजन कब काम नहीं करत। ठीक, तुम तो हम के पूरे तीरथ कर आओ हो तुम और इतने सरे बालाजी नो भरो, रोज हर महीना गोवर्धन जाओ, वो कुछ नहीं होने। कब है? अब एक कहानी बीच में और आ गई, फिर बात हम बताई जाए। एक ऐसा ही रजगुआ जी सो गांव हतो, एक ही कुआ हतो, गांव भर के वो पानी पी जाते, दूसरो साधन ही नहीं हतो। एक बार 4 कुत्ता लड़े, वो लड़त लड़त कुआ में गिर पड़े, सो मार गए। अब पानी बसान लगो, अब कुत्ता ही तो साढ़े तो बसे है, हाहाकार मच गौ रे। पूरे गांव की पंचे 8 जुरी बोले अब का करेंगे? तो बोले भज्जे चलो अब सागर में 2-4 विद्वानों से करेंगे चर्चा, पंडितों से। पूरे 10-5 पंडित इकट्ठे बैठे, बोले बताओ महाराज अब हम क्या करें? पंडित जी हरे बोले कुछ नहीं, कुआ कराओ खाली, 1 टैंकर नर्मदा जल डालो में, कछु तुलसी के पत्ता, शंख को जल, 11 कन्याओं के चरण धोके वो जल, शंकर जी के अभिषेक को जल, सालक राम जी के स्नान को जल, कछु गोमती चक्र डाल दे और गांव के पानी पियन लगो। गांव के आए, कुआ खाली भाव, बोले 1 टैंकर का 2 टैंकर नर्मदा जलाओ, बरभान से वो डार दो, तुलसी पत्ता जे के जो जल हतो ने वो जल डार दो। दूसरे दिन फिर पहुंचे पूरे गांव के महाराज के, बोले महाराज तुमने जितो बताओ तो उसे डबल करो, पर पानी की बास नहीं जा रही। महाराज बोले कि कह रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं आती कि कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ तुम कितना नर्मदा जल डाल दे, कितना तुलसी पत्र डाल दे, कितना कछु कर दे, जो भी कुत्ता ने फेंको जनो बास चली जे। वो कुआ आए जो मन, ये में 4 डरे हैं कुत्ता, काम, क्रोध, लोभ और मोह। अब ये में तुम कितना गंगा जल डालत रहो, मनो जो भी 4 कुत्ता भीतर से न फेंक जे हैं, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। उनको फेंकना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के भीतर की सफाई होगी। तो वो एक गांव में आदमी था, बड़ा भोला भाला था, और कहते भोले के भोले भगवान तो वही को मिलत हैं जो दुनिया के लटकों झटकों से दूर है। ठाकुर जी सबको प्राप्त नहीं होते ने। ठाकुर जी कछु बाजार की सब्जियां के जेब में 100 को डारो को भी खरीद ले आओ,
ऐसे ठाकुर जी प्राप्त नहीं होते। निर्मल जन मन जन सो मोहि पावा, और मोह, बैठो तिवारी पाठक जी विराजो, मोह कपट छल छिद्र ना भावा। तो एक गांव में बड़ा भोला आदमी था, ध्यान से सुनना। एक बार उस गांव के जा रहे थे तीरथ करवे, तो बैठक भाई कितने जने जे हैं, को जे है। अब वो भी बैठो तो भारी गरीब हतो। अच्छा, गांव भरों को बहुत सम्मान करत तो भली गरीब हतो, मनो की भक्ति की कीमत हती गांव में। गांव के बोले करे अपन तो तीर्थों चला ही रहे, ये खोल लुआए चलो, अब अपने हजार हजार खर्च हो ही जाए, 100 रुपये जाओ और अपन बस्ती के कर लीजिए जो, चलो चल कारे तीर्थों चल है। और न चल लगो के लगो मालक, हमने तो जिंदगी में कल्पना ने करी थी तुम्हारे लुआए चलो, सबके जूता उठाते रहे, बैग उठाते रहे। मनो कहने लगो मालक एक और शर्त है। बोले का? बोले हम जब जे हैं जब हमारी पत्नी जे संग। गांव के को बहुत चाहते, कहने लगे चलो यार 100 लग रहे थे, 100 और सही, एक की पत्नी को भी लुआ चलो। ठीक है जाओ, तुम्हारी घरवाली से कह दो कि तैयार हो जाए। जो गाँव घरे कहने लगो सुनो तो, अपनो गांव तो स्वर्ग है, इतने भले भले आदमी अपन जैसे जिनके खा भी नहीं करे पूरे तीरथ करा के ले वाले यहां। पत्नी बोली सो तुम चले जा, हमने जे काहे? पत्नी बोली हमें कौन तीरथ से मतलब ही नहीं जाने, हम जे हैं। बोले मत काहे? बा बोली कि तुम कर आओ तीरथ, और जब तुम लौट के आओ हम तुम्हारे पांव धो के पी ले सो हमारे हो जाए महातीरथ। हमें कहा करने तीर्थों तीर्थों को, हमारे तो सब तीरथ तुम्हारे चरणों में है। वो पतिव्रता थी। पति बोलो तो हम चले जाएं, तुम तो जा नहीं रही। हाँ तुम चले जाओ। बबोली पर सुन लो, एक शर्त है हमारी, जाने हो जाओ, न जाने हो घरे रहो। पति बोलो बताओ। पत्नी बोली हमें लगा था डर, हम अकेले न रहे घरे, तुम्हें कोन को छोड़ के जाने पर। पति बोलो हमारा एक मित्र है वो छोड़ दें। वह कहने लगी सुन लो, हम एक ही बिस्तरा में सो हैं, और तुम्हें जान बहुत ध्यान से सुनियो जो कथा। पत्नी बोली हम एक बिस्तर में सो हैं, तुम्हें भरोसा हो तो जाओ, अन्य हो तो घरे रहो। पति बोलो हमें तुम पे भी भरोसा और अपने मित्र पे भी भरोसा है। ठीक है, उन्हें अपने मित्र को बुलाओ। बोले मित्र हम जा रहे हैं तीरथ करवे, तुम्हें हमारी पत्नी के संग रहने इतने दिन, ये कहीं बिस्तर में सोने। वो कहना हाउ सोतने का दिक्कत है। शाम को जब वो आया तो साथ में एक तलवार ले आओ। बिस्तर के बीच में उसने नंगी तलवार रख दी। उस तरफ पत्नी सो रही है मित्र की, इस तरफ वो बीच में तलवार रखी है। समय कटा। जिस दिन लौटना था उस मित्र को तीर्थ करके, उसी रात में जो सो रहा हो तो और एक को नींद में हाथों की पत्नी को लग गौ मित्र की, फट से नींद खुल गई। और इसने कही हम तो गद्दार निकले। अगर मेरे मित्र ने मुझसे पूछ लिया कि मित्र मैं जैसा पत्नी को छोड़ गया था वैसी है, तो क्या जवाब दूंगा? उसने उठाई तलवार और हाथ से कहा रे हाथ, तूने मुझे मुंह देखने के लायक नहीं छोड़ा, तू गद्दार निकला। और ले आने के तलवार दई हाथ में सो हाथ माए फिर गौ। पूरे कमरा में खून ही खून, पत्नी सो रही है वे। इतने वो मित्र आया और जैसे ही उसने किवाड़ खोले तभी को खून तो पूरे शरीर को गिरेगा। तो अंतिम समय है तो लिपट गया। बोले मित्र ये क्या हुआ? बोले नहीं मुझे मित्र मत कहो, मैं गद्दार हूं। तुमने कितना भरोसा किया मेरे ऊपर और मैंने तेरी पत्नी को छू लिया, स्वप्न में छुआ। बोले मित्र धन्य है तुम्हारी मित्रता को। अरे हमारी पत्नी तो सो रही थी, वो तो पता नहीं है, तो नींद में हाथ लगा, किसी को पता ना लगता, किसे पता, पर धन्य है तेरी मित्रता को। बोले मित्र फिर हमसे मित्र मत कहो, हम गद्दार हैं। तुम एक बार मुझसे कह दो कि तुम गद्दार है, तुम्हें अपने प्राण सुख से छोड़ दूंगा।
वरना ये बोझ मेरे सिर पे चला जाएगा कि मैंने अपने दोस्त से गद्दारी कर दी। लिपट गया और जैसे ही लिपटा जो ने हाथ काटो तो के प्राण कर गए। इसने सोची यार ऐसो मित्र खूके और फिर भी अगर हम जिंदा रहे तो धिक्कार है हमारे लाने। उसने भी प्राण त्याग दिए। पत्नी अब सोई रही, दो ही मर गए। सुबह पत्नी उठी, देखा कि मित्र भी मरा पड़ा है और हमारा पति भी। पास में गई, पति के दो ही पांव पकड़ के बोली जब तुम ही नहीं रहे दुनिया में तो हम क्या कर रहे हैं अब। और उसने चरणों में सिर रखा और उसने भी प्राण त्याग दिए। आप लोगों ने सुना होगा, एक दोहा ध्यान से सुनना कि तीन सजाते देश को सती, जब वही सती आए, संत वो वही संत आए जो तीर्थ करेगा तो, और सूर माने वीर वही आए जिन्हें स्वप्न में भी अपनी मित्र की पत्नी को छुआ तो उसने अपना हाथ काट करके फेंक दिया। तीन सजाते देश को सती संत और सूर, और तीन लजाते देश को कपटी कायर क्रूर। अब आजादे दोहाई की व्याख्या रहने दो। कपटी कायर क्रूर की व्याख्या कुन मंगली कथा में देख भी। आज भी इस कथा का प्रमाण देखना। जहां भी आप कहूं सती सत्ता के चेट का देखियो, सती सत्ता के मंदिर बने हैं जहां उते एक फारसी गड़ी रेत और पे देखियो कि बीच में कटो हाथ लगो रहते। माता बंजारन भी यहाँ है, दो पुतरियां बनी रहे थे ऊपे, वे दो ही आए पति पत्नी और बीच में एक कटो हाथ बनो रहे थे। वो आयो मित्र को हाथ। और पतिव्रता के लिए दुनिया की कोई ऐसे काम नहीं जो वो ना कर सके। इसलिए माई के यहां जाने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी माता अनसुईया की। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ। हाँ, दत्तात्रेय जी भाई थे अनसुईया माता के, और इनने 24 गुरु बनाए थे। आजकल तो आदमी ये को भी गुरु बनाने लगो। एक आदमी बोलो कि यार अब हमें दीक्षा लेने, घरवाली बोली अब का जरूरत पड़ गई। वो बोलो कि हम दुकान नहीं खोल रहे। तो घरवाली बोली दुकान खोलवे गुरु का बनाने के लगो कसम खावे। बोले मतलब? अब बोले जब दुकान में ग्राहक है सुने तो हम तुम्हारी कसम खाप हैं ने मोड़ी मोड़ो की। सो गुरु जी की फोटो धर ले हर बार कहें गुरु जी की कसम इतने से कम में फराई नहीं रहो। सो आदमी सौदा ले जाने लग कि यार बताओ जब वो गुरु जी की कसम, आप गुरु जी मार भी जान सुचीला हो का नुकसान है। एक गुरु बना रहा आदमी के दुकान खोलने फोटो लगा कसम खाते रहे, सामान बेचत रहे। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ अभिजित अवतार, यज्ञ अवतार। नाभि राजा और मरु देवी के यहां भगवान श्री ऋषभ देव अवतार में भय। फिर भाव समुद्र मंथन, उसमें सबसे पहले भगवान का कच्छप अवतार हुआ। फिर भगवान का धनवंतरी अवतार भाव, और फिर भगवान को मोहिनी अवतार भाव। अच्छा, समुद्र मंथन क्यों हुआ? समुद्र मंथन ऐसे भाव देवताओं और दानवों में तनक सो विरोध होगा, और वो विरोध को ठीक करने में नारद जी ने अहम भूमिका निभाई। और समुद्र में जो रत्न छुपे थे उनको निकाला। 14 रत्न और 14 उपरत्न, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, लक्ष्मी, विष, अमृत, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, यथावत सब में बट गए।
भगवान ने मोहिनी अवतार में फिर दानवों और देवताओं के बीच में अमृत और मदिरा पिलाई। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ प्यारे प्रहलाद के लिए नरसिंह देव अवतार, जो अभी होली निकल गई ना। अच्छा एक बात है यार, हिंदू धर्म को कोनो त्योहार आओ और इन पापियों ने अपने स्टेटस डार वो चालू करो, पूरो ज्ञान होली पे देते, व्यर्थ पानी खर्च न करो, तुम्हारे बाप को आए पानी, त्योहार हम आओ, पानी हम आओ, बगरा रहे हम, तुम्हारे बाप को खा जा रहे हो, हमें जा बताओ। त्योहार ने मनाए का करें हमारे, कचू कचू कह रहे होली घोने जलाने तो वो उनकी फुगाए आए लगे लोग क्या बताओ, होली फुगाया है तुम्हारी राक्षसनी, तो तुम भी राक्षस ही कहा है, वह तो शुद्ध राक्षसी हती। ज्ञान देवे में तो दद्दा आजकल सोशल मीडिया पे घरे बनाए वीडियो कछू भी डाल रहा आदमी, पागल होगा आज को आदमी। इसके बाद प्रहलाद के पुत्र भय विरोचन। प्रहलाद के पुत्र का क्या नाम था? विरोचन। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बनके और विरोचन को शीश मांग लो। ये बात से एक और आवाज हम कह ही दें, ब्राह्मणों पे आदमी बहुत टारगेट कर रहा है, जब जब सनातन धर्म को छलोगा है तो नकली ब्राह्मण ही बन के छलोगा, असली ब्राह्मणों ने नहीं छलो, नकली ब्राह्मण बन के, नकली साधु बन के, असली साधु ने कभी सनातन नहीं छलो। अगर मारीच भी आओ तो नकली है, तो असली साधु थोड़ी है। तो वो इंद्र भी आया तो नकली बन के आओ, असली ब्राह्मण बन के पहुंचा ही नहीं सकत। तो और आज जितने जे नकली बन गए हैं, ये ही सनातन धर्म को छल रहे हैं। असली साधु और असली ब्राह्मण सनातन के लिए प्राण दे देगा, पर सनातन के साथ गद्दारी नहीं करेगा। ये असली साधु और असली ब्राह्मण की पहचान है, सनातन के लिए जान दे देगा। पर आज ये छद्मधारी साधु, चाहे जे को बाबा बन जा, दाढ़ी रखा के लगने क्या है, अब तुम्हारे बनने हो तो तुम्हें उपाय बताएं दे रहे हैं हम। महीना दाढ़ी भरने बनवजू 100 रुपया बचाइए, 50 की ले ली पीरी लूंगी, अब 50 को स्टील को डिब्बा हर एक माल में से, तुम बाबा हो गए, लगने क्या है उठे। आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए सो खाना फ्री। अब कौन को कर्म करे, साधुओं को बदनाम भी जल्दी कर दियो कि देखो बाबा हो गए ये कर्म कर रहा है। एक भी असली साधु बता दो जो गलत रास्ते पे गया हो, एक असली साधु का नाम बताओ जो किसी अखाड़े से हो, किसी संप्रदाय से हो। पर ये सब बगला भगत बन बन के सत्यानाश करें दे रहा है। इंद्र ने नकली ब्राह्मण बन करके विरोचन का शीश दान में मांग लिया। इन्हीं विरोचन के पुत्र भय राजा बलि, राजा बलि ने 3 पग में धरती नापी। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ देवश्री परशुराम। जमदग्नि और रेणुका के थे। इसके बाद भगवान का अवतार हुआ सत्यवती और पाराशर के थे श्री वेद व्यास जी, जिन्होंने इस भागवत को बनाया। माने बनाओ तो नर नारायण ने, हाथों ने बात पकड़ ली को भी कह रहे थे उनने बनाओ। 4 श्लोक बनाए थे नर नारायण ने, उन 4 के 18,000 बनाए वेद व्यास जी ने। 12 स्कंद 365 अध्याय। इसके बाद चर्चा आती है राम अवतार की।
रामायण की चर्चा। देखो, रामायण भी कई हैं, लेखक भी कई हैं, वक्ता भी कई हैं और श्रोता भी कई हैं। पर जैसे तुलसी कृत रामायण है, इसके पहले वक्ता कौन है? भगवान शंकर। और पहली श्रोता कौन है? माता पार्वती। रामायण में तो लिखो है, रच महेश निज मानस राखा, उपाय सुसमय शिवासन भाखा। अच्छा, वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता को है, कोई बता सकत? वाल्मीकि रामायण के पहले वक्ता हैं कुश। लव कुश राम जी के बालक है ना दोनों, तो पहले वक्ता हैं कुश और पहले श्रोता कौन है? बोले राम जी। पहली बार वाल्मीकि रामायण की कथा अयोध्या में बैठी, व्यासपीठ पे कुश बैठे। मतलब व्यासपीठ से मतलब जो नहीं किया सो टेंट मेंट लगो हुए न, तो उन्होंने कहो कि व्यासपीठ कह रहे, कहीं भी जहां राम जी की चर्चा हो बैठकर वही व्यासपीठ है, और जहां व्यर्थ की चर्चा होए सीताराम है। दो बातों पे भर ध्यान देना, पूरी रामायण का सार समझ में आ जाएगा। पूरी रामायण दो लोगों के बीच में है, राम के और रावण के। अब राम कथा में राम रावण हैं, दो तीन रावण तो इतने बैठे होंगे आज पंडाल में, दो चार राम भी बैठे होंगे। अब अंदाज तुम कर लियो कि तुम राम आओ के रावण। गली हम बता रहे, पहचान ये ना बताएं दे रहे, सीधी बात तुम देख लियो, तुम आओ। रावण का स्वभाव क्या है? दुनिया में जो भी सुंदर है वो मुझे चाहिए। दुनिया में जो जो सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ऐसो तुम्हारा स्वभाव है तो तुम कलयुग के रावण आओ। ठीक? और राम जी को स्वभाव कैसो है? जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। तो समझ लेना हम राम के चरित्र को जी रहे हैं। जो मेरे पास है वो सबसे सुंदर है। जो भगवान ने हमें दिया है बहुत दिया है, और उसको धन्यवाद दो। एक बात ध्यान से सुन लो, दुनिया में अगर सबसे बड़ा बेईमान कोई है तो 84 लाख योनियों में इंसान बेईमान है। सबसे बड़ा एहसान फरामोश अगर कोई है तो इंसान। 84 लाख योनि में एक भी 84 लाख योनियों में बताना जो भोजन करता हो वो सिर झुका के ना करता हो। पशु पक्षी भी अगर अन्न का एक दाना उठाएगा तो गर्दन झुका के उठाएगा। उस पशु पक्षी से पूछा, गैया से पूछा, अरे कौन जानवर से पूछो कि नेचे खोमो करके काय खात? बोले हम उस परमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू मुझे पेट भर के भोजन दे रहा है, इसलिए उसकी याद में हम उसको सर झुका के भोजन करते हैं। हर जीव जंतु सर झुका के भोजन करत, अकेलो आदमी रोटी खा ले तो अकड़ के निगन लगत। कैसे जो बेईमान है, जिस पत्तल में कहावत है, जिस पत्तल में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है। अपने न्याय में भगवान की दी हुई संसार की पत्तल में उसने भाव का भोजन परोसा, और अपन खा के कोई ईश्वर की बुराई कर रहे, कोई ईश्वर की निंदा कर रहे, और कोई ईश्वर को कछु कछु तो गाली तक दे रहा है। बताओ, एक भी ऐसा बताओ जो सिर ऊपर करके खाता हो। अपन भर खात कहा है ऐसा। बाकी हर व्यक्ति झुक के खाता है, परमात्मा को प्रणाम करके खाता कि ईश्वर तू मुझे एक दाना भी दे रहा है तो तेरे लिए मेरा सर झुका है। और आज का आदमी सर झुकाना नहीं चाहता। तो जो ईश्वर ने दिया है वो बहुत दिया है, बहुत कुछ दिया है। अगर ये भाव तुम्हारे भीतर आ गया तो राम का प्रभाव और राम का चरित्र तुम्हारे भीतर चल रहा है। बस यही पूरी राम कथा है। ज्यादा गहराई में जावे की जरूरत ही नहीं है।
जो सबसे सुंदर है मुझे चाहिए, तो तुम रावण दूसरे की जमीन पे नजर होए, दूसरे की जायदाद पे नजर होए, पर नारी पे नजर होए, तुम ही तो रावण आओ। को दुनिया में भटकत फिर रह कर राम कथा सुनबे जाने के टीवी देन में देखने रामन, ये ना देख ले तुम्हें शब्द खाजे के तुमको आओ। तुम्हें रावण से मिलने ही नहीं है, तुम्हारे भीतर बैठो रावण। और अगर राम जैसा चरित्र है कि जो ईश्वर ने दिया वो मुझे बहुत दिया, मेरे लिए सब कुछ है, तो समझना कि तुम्हारा बेड़ा पार है। इसके बीच में पूरी राम कथा समाहित है। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। भगवान ने महाराज दशरथ के यहां जन्म लिया। वशिष्ठ जी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर की यात्रा की और भगवती किशोरी जानकी जी को अपनी जीवन संगिनी बना करके अयोध्या लौटे। कैकेयी ने 14 साल का वरदान मांग लिया। भगवान ने केवट की नौका को धन्य किया और केवट की नौका को धन्य करके भारद्वाज अगस्त आदि महात्माओं से मिलते हुए, माता अनुसुईया का आशीर्वाद लेते हुए भगवान पंचवटी पहुंच गए। पंचवटी पहुंचे तो मैडम आ गई। शूर्पणखा को देवी तो कह नहीं सकत, वो तो मैडम ही चला थे, विदेशी है तो मैडम रहे है। मैडम आई, नाक कान कटवा के चली गई। बेटी होती तो शायद नाक कान न कटवाती। राजोन जे भाग रही हैं, जे मैडम यहाँ हैं, बहु दद्दा की नाक कटवा रही हो, खुद की कटवा रही। भारत की बिटिया होती तो माँ बाप के लाने जान दे देती। अभी पे तो अपन देख भी कल पर वे आवाज कछु नहीं, छोड़ो, भगवान को जन्म को समय हो रहा हो। इतनी मनो जरूर कह दे रहे बेटा हरो, अपने बहुदत्ता से हाथ पीरे तो करवत जो, पर बहुदत्ता को मोह करिया ने करियो। इतो ध्यान राखियो कि बहुदत्ता को मोह करिया ने हो तुम्हारे कारण। हाथ पीरे तो करवत जो, शूर्पणखा ने बन गयो, उन्हें खुद की नाक कटवाई, वो घर में रोवे वारो नहीं बचन दो। ऐसा ही तुम मोरे ध्यान राखियो। सीता बन गयो, 2 कुल की लाज बचत जो। पता नहीं है तुम्हें? अपने तो एक बात बताओ, रामनवमी पे आज तक क्यों लड़कों की पूजा भाई करी तुमने गांव में? कि रामनवमी हरे लड़कों की पूजा कर दिए, इनको पैसा दे दे। कृष्ण जन्माष्टमी पे क्यों लड़कों की पूजा कर भाई? क्यों देखी तुमने के मोहल्ला भर के लड़कों को खुआओ जा रहा हो, उन्हें कपड़ा दे जा रहे हो, टीका लगाओ जा रहा हो। पर अब भाई 20 तारीख से नवरात्रि आ रही, पूरी मोहल्ला की कन्याओं के पांव धोवे हैं, माहौल लगे हैं, टीका लगे है। बेटा तुमरो हमरो ने साक्षात दुर्गा घाइया पूजो है, तो दुर्गा ही बनी रजो। और अबे तो हल्की दुर्गा हो, बड़ी दुर्गा बन जजो। और जो दुष्ट तुम्हारी तरफ नजर डारे, सो की छाती पटा दिगो, नाखून से बिल्कुल फाड़ के फेंक दिगो। हाँ, महिषासुर मर्दिनी बन जाइयो, मार के फेंक दिगो जो गलत नजर डारे। पर बहुदत्ता की नाक नेची ने होन दिगो भी। अगर बिटियां हो तो, अब मैडम हो तो हमारे बाप को कहा जा रहा हो, हम ज्यादा चेचे में नहीं पड़े। अब समझा, वो अपनों काम है, नहीं समझ रहे सो तुम्हारी राम जी ला। तुम्हारे रेसो भैया हारो, ये प्यार में के चक्कर में पर क्यों मार जाओ। हाँ, ये प्यार आजकल की मोड़ी मोड़ा रोडों पे गात फिर रहा है। जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जिया हो रे। अब भाई की वो घटना नहीं है, बाबू ने मरवा के फेंकवा दो। पहलो प्यार है तो वो दूसरे से प्यार होगा, सो ने पहले प्यार को मरवा के फेंकवा दो। ऐसा ही कहूँ, तुम दूसरे भाई तो मर जाओ। से पहले जो पता कर लियो कि उनको के नंबर को प्यार या जो तुम पे भाव है। कहूँ 14वां 15वां नंबर को प्यार भाव तुम मिलो हो न बेटा हरो, बिल्कुल न पर गयो रे ऐसे चुड़ैलों के चक्कर में। जब जे बाप की नहीं भाई, जे मताई की नहीं भाई, जब अपने भज्जा की नहीं भाई, तो 2 दिना के ईलू ईलू में तुम आई हो जाए।
वो जने कहाँ मरवा कर फेंकवा दे रहे जे तुम्हें, वो मर गो बेचारो हीरा सो मोड़ा। इतना अपने कहूँ कि तू घटना आएगा। हाँ इतना एक दो जिलों की मुझे ज्यादा खबर नहीं देती आई ऐसी चीजें, मन मुझे पता लगो तो ये बताओ रे, उन्हें पहले प्यार करो, फिर वह मोड़ी की नौकरी लग गई, फिर वो दूसरों प्यार आओ। बताओ प्यार भी नंबर से हो के दूसरों तीसरों चौथो पांचवो छठमो का क्लास या पढ़ रही कि हर साल एक प्यार चाहने, हर साल प्यार बदल रहो। यही से गाना है आओ कि मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे। कोई गाना ना जब मौसम की तरह तुम बदल तो न जाओगे, कैसी ऐसे ही बदल रहा है प्यार आज के। सुबीटा हरो बची रज्जो ऐसी सूप न खा हर से राम मरे मिलो हरे को पहाड़ में सड़क मिलो कीड़ा पाल, और तुम तो मार जा करम तुम्हारे खराब। उन्होंने टुकड़ा टुकर ने का करो रे तुम आओ पाल पोस के बड़े करे, अजय तो जिंदगी भर रो रो के मार जे रे के मोरो मोड़ा प्यार के चक्कर में मार गाओ। इसे बिल्कुल अपन प्यार में आन नहीं करने, जो बहु दद्दा करें वो अच्छो है। सीताराम सूप न खाया आई नाक कान कटवा के चली गई, फिर रावण आओ सीता जी को हरण कर लेगा और कहा। फिर राम जी गए सो हनुमान जी को दर्शन दे, उनको अपनी शरणागति दई, बाली को मार दो सुग्रीव किष्किंधा दे दई। बाली मरो नहीं यारी मनो उतिया से मरो और घर घर में घुस गो तन्ना नाव बड़ो होगा वो। पहल है तो बाली, अब है घर बाली। अच्छा बाली को एक प्रभाव हतो कि उसके सामने जे को उजात तो वो को बला दो हो जात तो, सो वही प्रभाव घर वाली को है। कैसा हो घरेगा और बाद बलगाओ। बताओ छह एक जने ने डरात हो तो हाथ उठा दे कि हम नहीं डराए अपनी घरवाली को, उठा दे एक जनों में हाथ दम हुए तो। ब्याह ने भाव जे भैया जो पीछे हाथ उठा रहे हमें ने बताओ। ऐसा तो कोई बैठो ही नहीं है, तो मैं उठा दे यार जजमान हाथ तना हमारी पार्टी की। कह रहे हमने उठे हाथ, ऐसो ऐसो हाथ करो, कह रहे हमने उठे चाहे कुछ हो जाए। चलो का सब डराते हम खुद ही डराते, अब हम कौन की कहते हैं। बताओ अच्छा हम कटरात नहीं है, हमने समझा था 2 4 10 जिले, 2 4 जिले कम मुत के हो गए, अब तो पूरा भारत सो समझा मारो मनो घरे हम ही समझाते ऊपर रहो पदरी में। बताओ और समझे ही में फायदा है जी में। अपने तो एक बुंदेली में कहावत है कि उमर फोरो अन्य पखावड़ा, जितनी ढकी है तो ढकी रहती। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने जाकर के समुद्र पे पुल बंधवाया और अभिमान रूपी रावण का दमन करके, या विकार रूपी रावण का दमन करके संस्कार रूपी रामराज की स्थापना की और राम जी सिंहासन पर बैठ गए। बोलो राजा अधिराज भगवान श्री सीताराम जी महाराज की जय। अब हम कृष्ण जन्म की तरफ चलते हैं, जन्म करके कथा को विराम करेंगे और कल नंदोत्सव मनाया जाएगा। आप सभी सादर आमंत्रित हो। कल की कथा जरूर सुनना। और एक मैं हर कथा में कहता हूं कि अगर तुम्हें को के तक कथा में जाने हुए 7 दिन में और 1 दिन जाने हुए तो 5वें दिन जाएंगे, न पहले दिन न बीच में न आखिरी में। कहूँ अगर ऐसा हो जात के भैया 7 दिन हमें टेम ने 1 दिन मन हमें जरूर जाने, तो कहते 5वें दिन जाएंगे। अब आज तक की कथा तो भाई आज जो में अपन बेदे रहे, इनके जी राजा उनके भी राजा उनको ते भी आओ भाव, यही में तो अपन बेदे कहाँ के समधी कहाँ के फूफा, वो जो कथा में न करो। कथा तो भागवत की 5वें दिन चालू होते है, जब भगवान के जन्म की कथा होते है, भगवान की बाल लीलाओं की कथा होते है, वो अपनो मोक्ष करे बेचर्चाएं। ये तो अपन अपनी जिंदगी सुधार रहे थे, अब ऊपर की कल से सुधार है। तो आप तो आइयो ही और हाथों ना ले जो कल घबराओ न,
पैसा धीला नहीं मंगा रहा है, सोनो चांदी नहीं मंगा रहा है, हथोना कहाऊ थे 5वें दिना कहूँ जाओ कथा सुनबे तो हथोना लेके जाएंगे। हथोना कहाऊ थे एक जने को कल और संगे लुआ के आएंगे। आदमी कसम धरा कर ठेका पे लुआए जाते यार, तुम कसम धरा कर ठाकुर आई के बोलगा में लुमाए ली थी अज्जू कल को लिया है। अच्छा हथोना हाथ तो उठाओ। हे तुम्हारा का इकड़ू धनी मोहल्ला में कौन सा नहीं बने। ये भी कह रही हम आई तो हम आई बुराई चल रही हिसाब से मन को से प्रेम व्यवहार ने कहा तुम्हारी इतनी भी नहीं आगे हम वो कल कथा सुनवा दें। चलो ठीक है तो बच्चे तुम्हारे जब नहीं चल रही को की तो अब क्या करेंगे। पर जय जनों के प्रेवान प्रकट हो रहे हैं, ये धन से नहीं हो सकता। हाँ जो तो बिना वो कि हमारे बाप नहीं कर सका। जो अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो हमारों की का औकात के कह देते से। तो कथा तो तुम्हारे जानते हो कल आऊन है सबको। मथुरा के राजा उग्रसेन उनको बेटा कंस, चाचा देवक बिटिया देवकी, सूरसेन के पुत्र वसुदेव, उसने 6 बहनें कंस की पहले भी आई थी, 7वीं देवकी को ब्याह हो रहा। कंस ले जा रहा हो तो आकाशवाणी हो गई, अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस ने उतनी चुटैया पकड़ ली। वसुदेव जी ने रोक दो कि वीर को शोभा नहीं देता कि नारी पे हाथ उठाए। हाँ माताओं पे हाथ न उठाओ चज्जे। जो अपनी पत्नी को मार देता है उसके 2 कामों का उसको फल नहीं मिलता। उसके हाथ का कभी उसके पितर तर्पण नहीं लेते, पानी नहीं लगा तो के हाथ को, क्योंकि बहुत